हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। आज हम चर्चा करेंगे यूपीएसआई की कट ऑफ के बारे में। जो अब 14 और 15 मार्च को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उसके रिलेटेड आज कुछ चर्चा करेंगे। सबसे मेन चीज़ जिसके बारे में आज हम बात करने वाले वो ये है। आप सभी ने इतनी सारी वीडियोस देख ली होंगी और सबसे मेन जो लोगों के अंदर डर बना हुआ वो ये है 140 प्लस की कट ऑफ। लोग बता रहे हैं कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बता रहे हैं कि 140 प्लस की कट ऑफ जाएगी सिर्फ फिजिकल के लिए ही, और अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो 150 चाहिए। लेकिन आज इसका खुलासा करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं। हर एक बात इस वीडियो के अंदर कवर होगी, जैसे कि टोटल वैकेंसीज कितनी कितनी थी 16 के अंदर, 21 के अंदर और 25 के अंदर। उसके बाद बात करेंगे कैटेगरी वाइज जो सीट्स हैं, अब की बार जितनी वैकेंसी है 2025 वाली, इसके अंदर कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है। उसके बाद बात करेंगे टोटल फॉर्म्स कितने भरे गए और उसमें से फिर टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड कितने थे और फिर कंपटीशन कितना है। एंड इन द फाइनल वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल कट ऑफ एंड फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ। तो शुरू करते हैं वीडियो। और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहली चीज़, 2017 के अंदर टोटल वैकेंसी थी 3,500। 2021 जो ये 21 वाला है इसके अंदर 9,500 थी, और अब की बार सबको पता ही होगा 4,543 वैकेंसीज थी। फिर इसके अंदर वही सीधी सी बात आती है, पिछली बार अगर 2021 में अगर डबल वैकेंसीज थी, अब की बार आधी हैं, तो वैसे ही डबल कंपटीशन हो गया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है शायद कि 140 प्लस ही फिजिकल की कट ऑफ जाएगी। अभी करते हैं इसके बारे में भी बात 1-2 मिनट के बाद। 2017 वाला टफेस्ट पेपर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूपीएसआई, सबको ही पता है 2017 का कितना टफ पेपर आया था। लोग जो 50% वाला क्राइटेरिया था वो भी कवर नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद 2021 का पेपर मॉडरेट लेवल का था, वही इसी के हिसाब से अब की बार भी जितने बच्चों ने तैयारी की थी वो 2021 वाले के हिसाब से ही की थी कि ऐसा ही पेपर आएगा। लेकिन पेपर कुछ अलग ही तरीके का आ गया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक बार बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट्स हैं। लाइक अब की बार टोटल वैकेंसी है 4,543, उसमें से जो यूआर की वैकेंसी है वो है 1,833, ओबीसी की वैकेंसीज हैं 1,222, एससी के लिए वैकेंसी है 951, ईडब्ल्यूएस के हैं 451, एसटी के लिए हैं 86, और अभी टोटल अनरिजर्व्ड वही यूआर वाली 1,833। अब जो 13 और 14 मार्च को बच्चे आए थे, 14 और 15 मार्च को जो बच्चे आए थे उनके बारे में बात करते हैं। टोटल फॉर्म फिलअप था लगभग 16.5 लाख, और टोटल बच्चे आए लगभग 11 लाख, यानी कि 10,77,000 बच्चे जिन्होंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया है, वो इतने हैं। जो मेन मुद्दा है आज 140 वाला, उसकी बात करते हैं। मेन चीज़ क्या है कि इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, इनके पास एक ही तरीका है। वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई भी पेपर हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद अब सीधी सी बात है 2026 में जो ये यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है ये किस तरीके से हुआ है, ऑफलाइन हुआ है। ऑफलाइन अगर एग्ज़ाम हुआ तो इसके बाद सीधी आंसर की दे दी गई। आंसर की में क्या हुआ कि शिफ्ट वाइज आंसर्स दे दिए। लोगों ने क्या किया, ऑफलाइन तरीके से ही अपना मतलब ऐसे मार्क कर लिया कि ये मेरा ठीक है, ये मेरा गलत है, और ऐसे अपने नंबर बना लिए कि मेरे इतने मार्क्स हैं। वो सही बात है, लेकिन जो तरीका है उनसे डेटा लेने का वो क्या है कि एक सिंपल सा इन्होंने गूगल फॉर्म डाल दिया यूट्यूबर्स ने। लोग उसके अंदर कुछ भी फिलअप करें वही एक्सेप्ट हो जाएगा, उनके पास वो डेटा चला जाएगा, उसी को देख के वो कट ऑफ बना देंगे। ऐसा थोड़ी चलेगा, क्योंकि अब इस पेपर के अंदर बैठने वाले कितने हैं, 10,77,000। अब इसके अंदर से कितने ही असामाजिक तत्व होंगे जो कि गलत डेटा भरेंगे। यूँ लगा लो, अगर मान लो फॉर्म को भरते हैं, इस फॉर्म गूगल फॉर्म को 1 लाख बच्चों ने भरा, 1 लाख बच्चों ने अपना डेटा दिया, इसमें से लगभग 10,000 भी अगर ऐसे बच्चे होंगे ना जिनके दिमाग में ये होगा कि मुझे तो गलत डेटा भरना है, सब ऐसे ही पूरे टेंस हो जाएं, मतलब पूरा सभी परेशानी में चले जाएं, तो क्या होगा इस डेटा का, तो इसकी कोई भी इस डेटा की कोई भी वैलिडिटी नहीं है, और इसके बेस पे कोई भी निष्कर्ष निकालना वैलिड ही नहीं है। तो ये जो कट ऑफ वाला सिस्टम है, ये डेटा देख के कट ऑफ बता देना, ये तो बिल्कुल बेकार हुआ ना। अगर डेटा ही गलत आ गया तो उसके बाद वीडियो बनाना ही बेकार है। तो सबसे मेन चीज़ जो है, और ये वो नहीं है कि बच्चों का दिमाग ख़राब है वो गलत डेटा देते हैं। इसके अंदर और भी कुछ फैक्टर्स हैं। लाइक मान लो कोई भी XYZ कोई भी एक यूट्यूब चैनल है, उसका क्या करते हैं कि
उसके वही मार्केट में और भी कंपटीटर्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो ये चाहेंगे कि इस टीचर को हम नीचा दिखाएं। वो कैसे नीचा दिखा सकते हैं, वो और कोई तरीका नहीं ढूंढेंगे, वो इसमें क्या करेंगे, ये गूगल फॉर्म क्या होता है, गूगल फॉर्म पब्लिकली अवेलेबल होता है, कोई भी खोल के किसी भी आईडी से फटक देसी अपना डेटा फिल कर सकता है, उसके अंदर कितने भी मार्क्स डाल दो, 400 में से सीधे 390 डाल दो, बेशक क्या जाता है उनका, कुछ भी नहीं। जैसे तुमने देखा भी होगा पहले जब मॉक टेस्ट होते थे उसमें लोग देख के नकल मार के वो पेपर भी कर देते थे, 400 भी नंबर आए हुए हैं मैंने देखे हैं बच्चों के, और अब कहाँ गए वो 400 वाले। तो उसी तरीके से ये जितने भी कंपटीटर्स हैं इनके यूट्यूब में आपस में ही ये क्या करते हैं, उस गूगल फॉर्म को उठाते हैं, उसके अंदर गलत डेटा भरवाते हैं ताकि ये गलत दे, जो ये कट ऑफ एनालिसिस है वो गलत करे, और लास्ट में जब फाइनल कट ऑफ आए, फाइनल कट ऑफ इसकी गलत आए और इस बंदे की रेपुटेशन गिरे। इनका मेन मोटिव यही होता है, बस एक दूसरे को नीचा दिखाना। एक ये फैक्टर है दूसरे वाला, पहला क्या था, असामाजिक तत्व इतने हैं जो पहले ही गलत डेटा देते हैं, दूसरा ये है आपस में कंपटीशन, और तीसरा एक मेन जो फैक्टर है जिसकी वजह से ये इतनी हाई कट ऑफ बता सकते हैं वो है इनका खुद का बिजनेस माइंड। क्या बिजनेस माइंड इनका क्या कहता है कि अब यूपीएसआई का एग्जाम था, ढेरों सारी वीडियो बना ली, पैसे कमा ली, अब क्या होगा, और जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं यूपी के अंदर उसकी कोई वीडियो नहीं देखेगा। अगर सबको ये लग गया ना कि मेरा भी यूपीएसआई के अंदर होगा तो वो फिजिकल की तैयारी करने लग जाएंगे, फिजिकल की तैयारी करेंगे तो वो अगली जितनी भी भर्ती हैं उनकी वीडियोज़ नहीं देखेंगे, इनके बैच नहीं बिकेंगे। तो ये क्या करते हैं कि इस कट ऑफ को पहले ही 140 प्लस 160 क्वेश्चन में से 140 प्लस दिखा दी फिजिकल की, 145 या 150 प्लस दिखा दी फाइनल को, जो फाइनल सिलेक्शन की। तो क्या होगा, इससे सारे के सारे बच्चे डर के अगली वीडियो बना देंगे कि ये ऐसी ऐसी हमारी नई वैकेंसी आई हुई है तो ये नया बैच है, इसको ले लो। वही 199, 299, 399 में ये बैच बेचेंगे और सारे के सारे बच्चे डर के उन बैच को खरीद लेंगे। ये भी इनका एक तरीका होता है इतनी कट ऑफ बताने का। तो अब समझे 140 प्लस की कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई भी वैलिडिटी नहीं है। अगर मैं मान लेता, अगर ये हो कि जितना जो कोई भी मान लो ये आंसर की आई है, उन्होंने आंसर की जगह हमारे जो मार्क्स हैं वो दे दिए किसी भी तरीके से, मतलब इनकी वेबसाइट पे हमें दिखे कि हमारे इतने मार्क्स हैं, तो क्या होता है कि उस वेबसाइट का जो लिंक होता है उसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ हम अपनी वेबसाइट एक ऐसी बना सकते हैं कि जब उस वेबसाइट के लिंक से ही अगर कुछ डाउनलोडेड हो तो ही हम वहाँ अपलोड कर सकें और वो डेटा फैच कर सकें, तो उस डेटा की वैलिडिटी प्रॉपर होगी और उसकी कट ऑफ भी प्रॉपर एनालाइज की जा सकेगी। लेकिन अब सीधा एक गूगल फॉर्म है, उसके अंदर फील्ड है कि भाई अपने नंबर डालो और सबमिट कर दो। अब मैं यहाँ कितने भी डाल दूँ, 140 डाल दूँ, 150 डाल दूँ, उसको कोई नहीं देख सकता, कोई उसकी वैलिडिटी नहीं चेक कर सकता। तो ये वर्थ इट नहीं है, ये ऐसी नहीं चल सकती चीज़ें। तो अब समझे 140 प्लस का कोई भी तुक नहीं बनता। अब मेन मुद्दा क्या है, जो भी पेपर हुआ हमारा 14 और 15 मार्च को, 14-15 मार्च को कितनी 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। वही है, कोई आसान आ गई, कोई एक दो क्वेश्चन मुश्किल आ गए, फिर इसमें एक दो आसान आ गया, इसमें थोड़ा सा अगर 2-3 मुश्किल आए थे तो ये 14 मार्च वाले जितने भी थे, 14 मार्च को जिसने पेपर दिया था तो वो 15 वालों ने उसका वो पेपर की थोड़ी सी एनालिसिस कर दी थी, इनको मदद मिल गई तो इनका जो एवरेज स्कोर है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये जो थोड़ा सा टफ पेपर था वो भी ईजी कैटेगरी में आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का ऐसा खेल चलेगा, सिंपल, अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो। मेन बात क्या है, ओवरऑल चारों शिफ्ट एक बराबर हैं, एक या दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। वही है 14 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर था बच्चों पे, तो उसका एवरेज स्कोर कम आया, तो 14 की फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। अब मेन मुद्दा क्या आता है कि पेपर था आसान, लेकिन जो चीज़ किसी ने कंसीडर ही नहीं करी, इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझते कि एक चीज़ होती है पेपर का प्रेशर। जो वहाँ हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, सामने हमारे एक OMR रखी होती है, एक बुकलेट रखी होती है, जो यहाँ पे हमें ऑनलाइन में 120 मिनट्स मिल रही थी 160 क्वेश्चन करने को, वही अब हमें कितनी मिल रही हैं, सिर्फ 90 मिनट मिलती है हमें
120 क्वेश्चन 160 क्वेश्चन करने को। कैसे? क्योंकि जो 25 से 30 मिनट हैं, 25 से 30 भी ना मानो, 20 से 25 मिनट तो कम से कम लगती ही हैं ढंग से OMR भरने में, तो ये तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते। तो ओवरऑल बची सिर्फ 90 से 95 मिनट। तो 90 से 95 मिनट में 160 क्वेश्चन कितने भी इजी हों, लेकिन सीली मिस्टेक होंगी ही होंगी, क्योंकि साथ में एक तो ऑफलाइन एग्जाम का प्रेशर। बाहर क्या होता है कि हमने टीचर को पेपर दिखाया, बुकलेट साथ में ले जाने दी थी, बाहर टीचर देखते हैं कि ये तो इतना इजी पेपर है, मैं तो इसको 1 सेकंड में कर दूँ। अरे भाई तू तो कर देगा 1 सेकंड में, लेकिन जो वहाँ पे बच्चा बैठा है उसके दिमाग पे जितना प्रेशर है कोई भी नहीं देख रहा, उसको कोई भी नहीं कंसीडर कर रहा। वो देख रहे हैं कि मेरे लिए इतना ईजी है तो सबके लिए इतना ईजी होगा। फटक देसी वही है, 150 स्कोर करना इतना इजी है तो सब नहीं करे होंगे 150 प्लस स्कोर, तो हम बता देते हैं फिजिकल की कट ऑफ 140 है, फाइनल की कट ऑफ 145 से 50। बस ये कर देते हैं, वीडियो ख़त्म। ऐसा नहीं होता सब कुछ। अगर तुम डेटा को एनालाइज कर रहे हो तो हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हो तो इन फैक्टर्स को क्यों नहीं कंसीडर करते? तो मैंने इन सभी फैक्टर्स को भी कंसीडर किया कि एक तो ऑफलाइन का एग्ज़ाम का ऑफलाइन होना, एग्ज़ाम का ऑफलाइन होना टाइम रिड्यूस करता है। टाइम रिड्यूस करता है तो भाई कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। बेशक से वो पेपर इजी था, साथ में 2021 वाले से इजी था पेपर ये, साथ में क्या था, वैकेंसीज भी आधी थी। मानता हूँ कट ऑफ हाई जानी चाहिए, हाई भी जाएगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि एक ये भी तो फैक्टर है जो कट ऑफ के नीचे लेके आएगा। ये फैक्टर मानता हूँ मैं, ये फैक्टर मैं मान सकता हूँ कि ये कट ऑफ को इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है जो कट ऑफ को नीचे लेके आएगा, तो इस फैक्टर को भी कंसीडर करो ना। तो अब फाइनली इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं फाइनली कितनी कट ऑफ जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग सीधी सी बात है भाई, अगर तुम UR कैटेगरी से हो और तुम्हारे 125 से 130 के बीच में ठीक हैं, 130 प्लस तो पता ही है तुम्हें, 130 भी ठीक हैं, 125 से ऊपर 125 126 कितने भी ठीक हों, तो भाई अपनी फिजिकल की तैयारी करो आँख मीच के, कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल की तैयारी करो। क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो 5 साल के अंदर आया। 5 साल में अगर तुम ये एक छोटी सी फिजिकल में क्या, ये एक रेस ही तो है, अगर तुम ये रेस की वजह से रह गए, अगर मान लो इन वीडियोज़ को देख के तुम खाली बैठ गए और बाद में ये पता चला कि कट ऑफ तो फिजिकल की लगी 126 127 पे और तुम्हारा फिजिकल में नाम आ गया, और बाद में सिर्फ इसी वजह से तुम फिजिकल में रह गए कि तुमने टाइम पे तैयारी नहीं की थी, तो कितना रिग्रेट रहेगा 4-5 साल के लिए। तो भाई इन सारे वीडियोज़ को मत देखो। मेन चीज़ है, अगर तुम्हारे ठीक ठाक से क्वेश्चन ठीक हैं 125 126 130 UR कैटेगरी में, तो फटाफट अपनी सुबह से लग जाओ तैयारी करने। बाकी के सभी देख सकते हैं, मैंने वो फिजिकल वाला नॉर्मल सा क्राइटेरिया बता दिया, अब मैंने सीधा लिख रखा नॉर्मलाइजेशन वाली कितनी जा सकती है। सीधी बात है, अगर तुम्हारे 135 से 140 तक, यानी कि 145 वाला तो सेफेस्ट बंदा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मल फिजिकल के लिए सीधी सी बात है 325 330 मार्क्स हैं तुम्हारे, तो फटाफट जाके अपनी फिजिकल की तैयारी करो। बाकी फीमेल के लिए ये डेटा है, UR के लिए 315 से 325, OBC के लिए 390 से 305, EWS के लिए 290 से 304, SC के लिए 250 से 206 तक ये है, और ST के लिए 330 से लेके 345 तक, ये 206 नहीं आएगा, 280। वैसे ही फिर क्वेश्चंस में अगर देखें तो ये वाला है, और जो मेल का डेटा है वो ये देख सकते हो आप। तो अब मेन मुद्दा ये था कि हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। भाई जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरा होगा या नहीं होगा, अगर तुम इस डाउट तक भी आ चुके हो ना कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो मतलब तुम रेस में हो। अगर तुम रेस में हो तो अपनी फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ थोड़ी है जो तुम्हें नुकसान करेगी। फिजिकल की तैयारी तो करनी है, फिजिकल की तैयारी करो, उम्मीद रखो पक्का फिजिकल में नाम आएगा, और फाइनल कट ऑफ में भी नाम आ सकता है। भाई कोई भी डिमोटिवेट मत हो, ये ऐसे ही बताते रहेंगे 350 360 370, इनका काम ही ये है अपने कोर्स बेचना और वो करना, तो किसी पे ध्यान मत दो, अपनी फिजिकल की तैयारी करो। चलो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बाकी नया चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ।